नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक पर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, आप सबके बीच पहुंचे हैं। सर, आप सबके बीच पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या आकलन है लोगों के लिए? सच्ची तस्वीर अगर आप दर्शकों के सामने पेश कर पाए। कांग्रेस एक तरफा 2/3 मेजोरिटी से जीतेगी और यही रुझान है पंजाब में। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि 111 दिनों तक आपने सत्ता संभाली, बहुत कम वक्त होता है, लेकिन उस वक्त में आपने कोशिश की कि आप लोगों के बीच पहुंचे। अब 5 साल का जब टेन्योर आपको मिलेगा तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोबारा जब बैठेंगे उस कुर्सी पर, तो पंजाब में क्या कुछ तब्दीलियां होंगी, क्या रोड मैप रहेगा? एक तो मेरा प्राथमिकता एजुकेशन है कि गरीबी से आटा दाल से नहीं निकल सकता। इसके लिए उसको शिक्षा चाहिए, उसके बच्चों को, और क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। इसलिए मैं फ्री एजुकेशन देने की बात करता हूं कि हम, क्योंकि आज लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किल आ रही है, इतनी फ़ी नहीं दे पा रहे हैं वो। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन देनी है और फ्री देनी है, ये मैं लोगों से वादा किया है। और उसमें जैसे एससी स्कॉलरशिप है, ऐसे बीसी के लिए भी स्कॉलरशिप देना है। जनरल कैटेगरी में भी गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप लेना है। तो शिक्षा और हेल्थ, ये मेरी मेन प्राथमिकता है। और पंजाब में कुछ कच्चे मकान हैं, जितने भी हैं, क्योंकि मैं कच्चे मकान में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैंने वो सारे पक्के करने हैं, 6 महीने में कर देने हैं। सर, ये देखा गया जब शुरुआत में चुनाव की शुरुआत हुई थी तो मुद्दे अलग तरीके थे, जैसे कि आप बता रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी, नशा मुक्त पंजाब की बात हो रही थी। पिछले 10 दिनों में बयानों का शोर बहुत सुनाई दिया। उन बयानों ने क्या आपको लगता है कि मुद्दे बदल दिए, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? नहीं, मुद्दे नहीं बदले हैं, लेकिन कुछ बातें सामने आ जाती हैं। जैसे केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है, वो बाई हुक और क्रुक सत्ता लेना चाहती है। उसके लिए उसने सभी सिद्धांत तोड़ दिए हैं। तो सिद्धांतों की लड़ाई होती है, ये सिद्धांत तोड़ने सही नहीं होते। उन्होंने देश की एकता और अखंडता की परवाह नहीं की, उन्होंने देश की सुरक्षा की परवाह नहीं की। उन्होंने वोटर को लुभाने के लिए खालिस्तान जैसी मूवमेंट वालों के लोगों की सपोर्ट ली है। इससे अराजकता बढ़ी है, इससे ही ये शोर हो रहा है। सर, केजरीवाल जी का आप जिक्र कर रहे हैं। केजरीवाल ने ये आरोप लगाया कि आपने जो चिट्ठी लिखी थी, जिस पर गृह मंत्रालय ने संज्ञान भी लिया है, वो चिट्ठी दरअसल आपने प्रधानमंत्री के इशारे पर लिखी थी। केजरीवाल ने ये भी कहा कि आप सब लोग मिले हुए हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं, आप ट्वीट कर रहे हैं, तो एक तरह से उनके खिलाफ गैंगअप हो गए, ये बात कह रहे हैं केजरीवाल। देखिए, सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई बीजेपी के खिलाफ पार्टी खड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी कभी भी बीजेपी से मिल नहीं सकती है। तो ये तो कहने की बातें हैं। केजरीवाल को हर बात झूठ पे खड़ी करते हैं, वो हर बात को वो गलत तरीके से पेश करते हैं। जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को आतंकवादी भी बोल देते हैं। तो सिद्धांतों की लड़ाई होनी चाहिए, ना कि सत्ता हासिल करने के लिए बाई हुक और क्रुक कोशिश करनी चाहिए। सर, एक आरोप प्रधानमंत्री ने भी लगाया था कि पार्टनर इन क्राइम बताया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, क्योंकि जब दिल्ली में सरकार बनी थी सबसे पहली बार आम आदमी पार्टी की, तो कांग्रेस ने समर्थन दिया था। उन आरोपों पर क्या कहें? अरे, मैं पंजाब की बात करता हूँ, मैं दिल्ली की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हम पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पंजाब की जो बात है, आज पंजाब में सच्चा सौदा वाले बीजेपी के साथ मिलकर अकाली दल को सपोर्ट दे रहे हैं। पूरे पंजाब में उन्होंने अकाली दल के सपोर्टों को डिक्लेयर कर दी है। तो जो हमारा बेअदबी का मुद्दा था, आज वो उन्होंने उजागर हो गया है कि ये लोग पहले से इकट्ठे थे और इन्होंने बेअदबी लड़कर करवाई है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू आपके साथ मंच पर तो दिखाई दिए, लेकिन उनकी नाराज़गी रह रहकर सामने आती रही। पूरे चुनाव के दौरान कभी उनके परिवार की तरफ से या कभी उनकी तरफ से नाराज़गी देखी गई। इतनी मजबूती से क्यों नहीं वो खड़े नजर आए, और क्या उसका लगता है इफेक्ट होगा वोटर्स के मन पर? देखो, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। लास्ट में आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी लोग इकट्ठे थे और इकट्ठे होकर सरकार चलाएंगे। अच्छा, पिछले 10 दिनों में आपको लगता है कि चुनाव बदला बयानों के माध्यम से? जैसे आप बता रहे हैं केजरीवाल का, आपका भी एक बयान बहुत चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश और बिहारियों को लेकर, तो क्या उससे भी असर पड़ा, आपको ऐसा लगा? नहीं, ऐसा है, लोग पहले से मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी का एक बुबाल होता है और जो अल्टीमेटली सेटल हो जाता है। पिछली बार ये 100 सीटें बोल रहे थे, 20 आई, इस बार 20 भी नहीं आएंगी।
तो इनकी कोई बात नहीं है पंजाब में। सर ये भी समझना चाहेंगे, लोग आपके विरोधी बार बार ये कह रहे थे, बस मेरा आखिरी सवाल है, विरोधी आपके ये बार बार कह रहे थे कि 2 सीटों से आप लड़ रहे हैं चुनाव, तो आप चमकौर साहिब से हारे इसलिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या रणनीति थी चरणजीत सिंह चन्नी की 2 सीटों से लड़ने के पीछे? देखिए वो बहुत कमज़ोर सीट थी, जहाँ मैं गया दोनों सीटों से आज जीत रहे हैं। और वहाँ इसलिए गए थे कि मालवा में आम आदमी अपना गढ़ बताती थी, मैं उनके घर में घुसा हूँ और वहाँ आज स्थिति बिल्कुल डिफरेंट हो गई है और कांग्रेस पार्टी वहाँ अब आगे है। सर क्योंकि आप एक सीट छोड़ेंगे तो ज़रा दर्शकों के रिपब्लिक के माध्यम से ज़रा वहाँ के लोगों को बता दीजिए कि सीट छोड़ेंगे लेकिन विकास ज़रूर करेंगे। ऐसा है, दोनों नहीं छोड़ेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे इस चीज़ का। ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल है मेरा, माफ़ कीजिएगा, नहीं बस आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे, अगर हंग असेंबली आती है, अगर ऐसा कुछ होता है हंग असेंबली आती है, तो क्या कांग्रेस किसी से गठबंधन कर सकती है? बहुत ज़रूरी सवाल है सर। नहीं, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी मेजॉरिटी में आ रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने ना सोचा है ना सोच रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने विश्वास दिलाया है कि जीत ही हासिल होगी और हंग असेंबली की बात पर उनका ये मानना है कि पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे, सत्ता में काबिज होंगे और 111 दिनों में जो कुछ कर पाए किया, उसके आगे और बहुत कुछ करते नजर आएंगे पंजाब के लोगों के लिए।